जय हिंद गाइस। अब इसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू था। इसके पहले के पार्ट में हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करे पोटेंशियल डिफरेंस पे, और हमने कुछ टॉपिक रिलेटेड टू पोटेंशियल देखे थे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए। हम क्या बोल रहे थे कि चार्जेस फ्लो अगर आपको करवाने हैं, अगर चार्जेस फ्लो करवाने तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। अब बेसिकली हमारे को जो डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके डेफिनेशन क्या रहेंगे, उसका यूनिट क्या रहेगा, वो सब हमारे को ये टॉपिक में डिस्कस करना है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, फिर एक बार हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट कंप्लीट हुआ तो हम फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहली चीज़, आपके पास सपोज एक कंडक्टर है, यू आर सपोज हैविंग एन कंडक्टर, एक आपके पास कंडक्टर है। अब कंडक्टर मतलब उसका डेफिनेशन हमने समझे थे। कंडक्टर मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए, विच कैन अलाउ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी, आपके पास में एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर को सपोज हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम इस कंडक्टर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, और ये जो मैंने डायग्राम निकालना है इसका पूरा सिग्निफिकेंस क्या है आपको बता था। इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है, ये हमारा कंडक्टर है, इसको मैंने वायर जोड़ा, ये जो है दिस इज वायर। अब ये जो रहता है इसको पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो है ये बैटरी है। जैसे कि सपोज आपको टॉर्च लाइट चालू करनी है, टॉर्च लाइट चालू करने के लिए आपको पहले उसमें सेल डालना पड़ता है, सेल या फिर बैटरी। अगर सिर्फ इतना पार्ट रिप्रेजेंट किया जाए प्लस माइनस, एक इंच अगर सपोज है तो इसका मतलब वो सेल रहेगा। अगर प्लस माइनस ऐसा है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल अगर आपके पास में, तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। तो पॉइंट ऐसा, आपके पास में कंडक्टर है, उसको हमने वायर कनेक्ट किया हुआ है, कंडक्टिंग वायर। उस कंडक्टिंग वायर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे जो कनेक्ट किया हुआ है मैंने दैट इज बैटरी। ये बैटरी 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट की हो सकती। फिर उसके बाद में ये जो है इसको हम बोलेंगे की, ठीक है। मतलब जो बटन रहता है हमारा चालू करने का, चालू और बंद करने का, वो वाला पॉइंट इट इज की। अब क्या होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर सपोज आपका कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई अगर करे, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद में इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना चालू हो जाएगा। क्या होना चालू हो जाएगा? मोशन होना चालू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव होना चालू हो जाएंगे। तो बेसिक चीज ऐसी, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a cross section of conductor is called as electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता। पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए आपको डिवाइस लगेगा, दैट डिवाइस इज बैटरी और सेल। सेल मतलब एक चीज, और उस 2 3 4 5 6 ऐसे कलेक्शन है आपके पास में अगर सेल के, तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। आपको क्वेश्चन ऐसा आता, नेम अ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमारे को जो लगेगा दैट विल बी सेल और बैटरी। ये सर्किट डायग्राम है, हम सर्किट डायग्राम कैसे निकालना, क्या करना, उसके सिंबल्स वगैरह पूरे डिस्कस करेंगे। सर्किट डायग्राम क्या रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहता है, पूरा आगे डिटेल में हमारा होने वाला है। अभी एक से इम्पोर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक करंट हमारे को समझना है बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपके पास में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने पोटेंशियल अप्लाई अगर करे, पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए क्या लगता है? सेल, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने नींद में से भी उठा के पूछा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सेल। सेल या फिर बैटरी ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए लगने वाला है, क्योंकि इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए सेल या बैटरी, जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई करे, इट इज गोइंग टू कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या रहेगा, यानी करंट का डेफिनेशन क्या रहेगा? करंट का मतलब ये रहेगा, ये जो मैंने बताया ये एरो है, ठीक है, ये एरो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट है। इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखो आप कि जब भी आपके पास में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, अब उसकी स्पीड कितनी है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब आपका चार्ज कितना फ्लो हो रहा पर यूनिट टाइम, उसको हम करंट बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड एज करंट? करंट का मतलब क्या रहेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज ये कि क्रॉस सेक्शन क्या रहता है। सपोज आपके पास में वायर है, ये वायर या फिर कंडक्टर है, ठीक है, ये सपोज आपका एक कंडक्टर है। अब अपन क्या करें, ये कंडक्टर को इधर बीच में से काट देंगे। कंडक्टर को अगर आपने बीच में से काट दे तो क्या होगा, आपको एक ऐसा सर्कुलर शेप मिलेगा, सर्कुलर शेप। सपोज दिस इज अ वायर, ये वायर है, इसको मैंने अगर बीच में से काटा तो ये सामने से आपको कैसा दिखने वाला है? सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन मतलब कट सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? कट सेक्शन। मतलब सिलेंडर के फॉर्म में रहता वायर, उसको अगर हमने काटे तो सामने से कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दैट ऑफ सर्कल। सर्कल के जैसा वो दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है अपना? इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा कि आपके पास में कंडक्टर है, ये कंडक्टर को आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद में ये कंडक्टर में के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उनका मोशन होना चालू हो जाएगा। उनका क्या होना चालू हो जाएगा? मोशन। जब चार्जेस का मोशन होना चालू हो जाएगा तब अपने कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाएंगी। तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कब होती है? व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल। पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होता? चार्जेस मूव होते, और चार्जेस अगर मूव हुए तो उसको हम बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर सपोज क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट में हम ऐसे बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन या अक्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का एक पार्ट जो कट करे हुए सामने का पार्ट, इसको हम क्रॉस सेक्शन या कट सेक्शन बोलेंगे। इसमें से आपका कितना चार्ज फ्लो हो रहा पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। रेट का मतलब क्या रहेगा? चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब क्या रहेगा? करंट रहेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट सी चीज ये है आपके ऐसी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या रहता और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या रहता। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका कंडक्टर है, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे तो अब आपका ये टर्मिनल है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दिस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन क्या रहेगा? जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कम ऑन बोलो मेरे पीछे, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट सी चीज ये कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्वेश्चन ऐसा आता, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट का डायरेक्शन क्या रहता? अब इंपॉर्टेंट चीज ये, करंट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का डायरेक्शन हमेशा उल्टा रहता। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसका मतलब आपका जो करंट रहेगा, करंट का डायरेक्शन कहाँ से करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिख रहा करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये आपकी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक का जो फ्लो रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, वो किसका रहेगा, करंट का। तो कम ऑन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इज डायरेक्शन ऑफ करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलने का एक बार क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इतना एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी तक का जो पूरा पॉइंट एक बार पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट रिवाइज करता कि आपके पास में अगर सपोज कंडक्टर है, इफ यू हैव अ कंडक्टर, आपके पास में अगर कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई करे तो करंट फ्लो होता है। तो बेसिकली क्या है, आपका कॉज जो है वो पोटेंशियल है, कॉज मतलब किस वजह से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो सिर्फ पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से होगा। कंडक्टर को अपने पोटेंशियल अप्लाई करे तो क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। करंट जब भी फ्लो होगा तो उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन और कट सेक्शन ऑफ अ वायर और अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी कि आपका जब क्या फ्लो होगा, करंट जब फ्लो होने वाला है, जब भी करंट फ्लो होगा तो उसमें उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे रहेगी। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट सी चीज ऐसी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई, ठीक है। इतना एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट का नोटेशन जो रहेगा दैट इज आई। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके रिलेटेड का फार्मूला बनाएंगे। वी आर गोइंग टू डिराइव अ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन आई है इलेक्ट्रिक करंट का, तो आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज डिवाइड बाय टाइम जो रहेगा दैट इज करंट। अभी जो चार्ज रहता, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते, तो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी रहेगा। क्या रहेगा, क्यू डिवाइड बाय टी। अब इसके यूनिट क्या रहेंगे, ये आपका पहला फार्मूला है और एक फार्मूला हम आगे बताएंगे। और सबसे पहले इसको अगर आपको यूनिट अगर देना है तो कैसे देंगे, तो अपना आई जो रहेगा इट इज क्यू डिवाइड बाय टी। क्यू जो रहेगा, क्यू जो है इट इज इन कूलम, तो आपका कूलम पर सेकेंड। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड। क्या रहेगा उसका यूनिट, कूलम पर सेकेंड। और ये कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पियर। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कूलम पर सेकेंड रहता है। चलो, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कूलम पर सेकेंड। आई उसका रिप्रेजेंटेशन इज आई और उसका यूनिट कूलम पर सेकेंड रहेगा। क्या रहेगा, कूलम पर सेकेंड। आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, सी पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू एम्पियर। ठीक है, मैंने एएमपी लिखा है, उसका पूरा स्पेलिंग ऐसा रहेगा, एम्पियर। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है एंड 1 एम्पियर यानी एम्पियर जो रहता इट इज ऑलवेज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका। तो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपको अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखते। क्वेश्चन ऐसा है आपका, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, स्टेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट। क्या क्वेश्चन है आपका? स्टेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अपना, आंसर उसका भी बहुत सिंपल रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? तो हम बोलेंगे एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो रहेगा वो रहेगा ऐसा यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। सेकेंड जो पॉइंट है आपका किसके रिलेटेड? अपना इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड, वो क्या है? तो अपन पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड क्या बोला है उसको? डिफाइन इट। तो अब ये डिफाइन करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला मालूम रहना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? हम बोलेंगे I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। I इज इक्वल टू क्या रहेगा? क्यू डिवाइड बाई टी। इंपॉर्टेंट चीज इसके पहले भी मैंने ये बोला था कि जब भी आपको कोई ऐसा यूनिट डिफाइन करना होता है, जब भी आपको क्या करना होता है, कोई एक ऐसा यूनिट डिफाइन करना होता है, इन ऑर्डर टू डिफाइन एन ऐसा यूनिट ऑलवेज मेक द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। आपको क्या करना पड़ता? ये जो क्वांटिटी फॉर्मूला में उसको आपको 1 कर देना है। तो हम बोलेंगे I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अब आपको क्या बोलेगा है? डिफाइन इट, यानी डिफाइन ऐसा यूनिट। डिफाइन ऐसा यूनिट का मतलब क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर करंट। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो क्वेश्चन का मतलब एक्चुअल में ये है, आपको डिफाइन क्या करना है? 1 एम्पियर करंट। तो व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट अपन ऐसा बोलेंगे, या इसको आपको 1 करना है तो बहुत सिंपल तरीके से इसको अपन 1 बना सकते हैं। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज, इसको हम क्या कर देंगे? 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज अगर क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है कंडक्टर के, वो भी कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में, तो उसको हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी आपको ऐसा यूनिट डिफाइन करना है, ऑलवेज मेक द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ फॉर्मूला इक्वल टू के ये साइड का क्वांटिटी, उसको हमेशा 1 बना देना है। क्या बना देना है? 1। मतलब ये रेशो है, रेशो की क्वांटिटी 1 आना चाहिए। तो अब इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं 2 कूलम बाय 2 सेकेंड, 10 कूलम बाय 10 सेकेंड, 20 कूलम बाय 20 सेकेंड। सबका रेशो कितना आ रहा? 1। इसका रेशो 1 आना तो आपका ये कितना एम्पियर हो जाएगा? 1 एम्पियर। स्टैंडर्ड इसके लिए हम क्या बोलते हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं लिख के बता देता आपको। तो व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट क्या रहेगा? 1 एम्पियर करंट में हम ऐसा बोलेंगे, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। Current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through cross section of conductor in 1 second। इन 1 सेकेंड। बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है अपना। ये क्वेश्चन जनरली ऐसे क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, फिर उसमें डायरेक्शन करंट की रहेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर उसके बाद में उसका हमने एक फार्मूला निकाले, फिर उसके बाद में हमने
उसका एसआई यूनिट क्या होता है वो देखें और उसको भी डिफाइन करें। अब उसका और एक फार्मूला हम बना सकते हैं, मॉडिफाइड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला मॉडिफाइड फॉर्म में क्या रह सकता है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन और एक फार्मूला बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बहुत सिंपल है। तो दो फार्मूले रहेंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट के, पहले एक डेफिनेशन से और एक मॉडिफाइड फॉर्म, सिंपल सा फार्मूला है। तो पहला जो फार्मूला है आपका I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। आई इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू डिवाइड बाई टी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी वी नो अभी हमने पहला जो टॉपिक पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें मैंने ये बोला था क्यू जो रहता है चार्ज इज n इंटू ई। क्यू इक्वल टू क्या रहता है, n इंटू ई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपका I का जो फार्मूला रहेगा इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो ये आपके सिंपल से दो फार्मूले जो हम करंट के लिए यूज करेंगे। तो करंट का एक जो जनरल फार्मूला दैट इज क्यू डिवाइड बाई टी। सेकेंड जो फार्मूला रहेगा एन ई डिवाइड बाई टी, जिसमें क्यू जो रहता है दैट इज चार्ज एंड टी इज टाइम, और ये हमेशा सेकेंड में लिया जाता है। तो टाइम को काय में लेने का, हमेशा सेकेंड में। अब ये जो एन रहेगा, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पहला पॉइंट। और ये जो रहेगा आपका क्या, ई रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये टी जो रहेगा इट इज अगेन टाइम इन सेकेंड में ये टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे इट इज टाइम एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट, उसके दो फार्मूले। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता था कि आपको क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन लिखो सिंपल सा 2 मार्क का। क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, नेम अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। क्वेश्चन ऐसा है, नेम अ डिवाइस which is used to measure current and also specify where it is connected in circuit, and also specify where it is connected इन सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहेगा हम आगे देखने वाले, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन लर्न करके रखना है। क्या बोला गया आपको, नेम अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड आल्सो स्पेसिफाई वेयर इट इज कनेक्टेड इन सर्किट। ये सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा वो आपको स्पेसिफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिवाइस है, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलेंगे एमीटर, ठीक है। एमीटर। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक पहला डिवाइस है आपका। और दूसरा जो डिवाइस रहेगा दैट विल बी गैल्वेनोमीटर। क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर। तो एक ऐसा डिवाइस जिससे हम करंट मेजर करते उसको हम बोलेंगे एमीटर, और या फिर उसको हम सेकेंड जो डिवाइस है उसको हम गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। तो एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, दीज आर 2 डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए 2 डिवाइस, पहला एमीटर और दूसरा गैल्वेनोमीटर। एमीटर जो रहेगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, गैल्वेनोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो ए मतलब रहेगा एमीटर आपका, जी मतलब रहेगा गैल्वेनोमीटर। अब इसका कनेक्शन जो सर्किट में रहता है ये रहेगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अरेंजमेंट। ये हमेशा सीरीज अरेंजमेंट में ही कनेक्ट किया जाएगा। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्ट करना पड़ता है आपको एमीटर या गैल्वेनोमीटर को। ये सीरीज अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट में आपको पूरा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ।
ठीक है। तो अभी के लिए अपन ऐसा बोलेंगे, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे, या फिर गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे। एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोनों हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ठीक है। तो आज का ये जो पॉइंट है आपको पूरा लिख के रखना है। करंट का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद का जो पार्ट रहेगा इसमें हम प्रॉब्लम्स लेंगे इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।